Good morning, class 6. Today we will start history chapter first. What, where, how and when. क्या, कब, कैसे और कब, मतलब है ना, ठीक है। अपन इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कब कैसे क्या होता है। अपन एक स्टोरी पढ़ रहे हैं रशीदा की, रशीदास क्वेश्चन। रशीदा सेड रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा क्या न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो सडनली उसने क्या देखा, हर आइज फेल स्मॉल हेडलाइन। उसकी आंखें मतलब एक स्मॉल हेडलाइन पे गई जहाँ पर लिखा था 100 ईयर्स अगो। हाउ शी वंडर्ड कुड एनी वन नो वॉट हैड हैपन सो मेनी ईयर्स अगो। मतलब क्या कोई पता कर सकता है कि इतने सालों पहले क्या हुआ करता था, कैसे हुआ करता था, है ना। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया। तो फाइंडिंग आउट वॉट हैपन, कैसे हम फाइंड करेंगे कि उस वक्त क्या हुआ था। अगर हम यस्टरडे एक दिन पहले की बात करते हैं तो यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। हम उस चीज़ के लिए रेडियो में सुन सकते हैं, टेलीविज़न में देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर एक दिन पहले की कोई बात हो, लास्ट ईयर की, पिछले साल की बात हो, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब किसी से पूछ सकते हैं, है ना, किसी से जानकारी निकाल सकते हैं। पर लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स अगो की बात हो तो अपन उसे कैसे पता करेंगे। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम हमारे पास्ट के बारे में कैसे जानेंगे। तो देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। वॉट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेस इन दे लिव, मतलब हम क्या कपड़े पहनते थे उस वक्त, क्या हमारा खाना था, कैसे हमारे हाउसेस थे, कैसे घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, कैसे हम फाइंड करेंगे कि उस टाइम हंटर्स की शिकार मतलब कैसे होते थे। हर्डर्स चरवाहे, है ना, फार्मर्स किसान, रूलर्स मतलब राजा, मर्चेंट्स व्यापार, प्रीस्ट मतलब पंडित, क्राफ्ट पर्सन मतलब जैसे सुनार होते हैं, लोहार होते हैं, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, क्या हमको ये भी फाइंड करना है कि उस टाइम जो बच्चे थे वो क्या खेलते थे, कैसी स्टोरीज सुनते थे, क्या पढ़ते थे, क्या गाते थे, ये सब हमें फाइंड करना है। तो हमें सब कैसे फाइंड करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। वेयर डिड पीपल लिव, पीपल जो लोग उन रहते थे वो कहाँ रहते थे उस वक्त। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप। फर्स्ट मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर बताऊंगी। ये देखिए यहाँ सेंटर में है नर्मदा रिवर, ये देखिए ये नर्मदा रिवर है, इसके पास की बात कर रहे हैं अपन। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव वर स्किल्ड गैदरर्स। स्किल गैदरर्स मतलब होता है इकट्ठा करना। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। पीपल काय के लिए इकट्ठा होते थे, फूड के लिए, खाने के लिए। दे न्यू अबाउट द वास्ट हेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग ऑफ फॉरेस्ट। प्लांट्स के लिए, प्लांट्स और सराउंडिंग जो उनके आसपास फॉरेस्ट जंगल था, वहाँ से वो फूड्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, फूड प्रोड्यूस करते थे। ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो हंटेड एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स को भी हंट करते थे। हंटर गैदरर्स जो होते थे वो काय के लिए करते थे ये सब, जो नर्मदा रिवर के पास में रहते थे हंटर गैदरर्स, स्किल्ड गैदरर्स, इकट्ठे जो गैदरर्स थे वो अपने प्लांट्स, फूड, हंटेड एनिमल्स मतलब एनिमल्स को भी हंट करके इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके अपना फूड प्रिपेयर करते थे। नाउ फाइंड आउट द सुलेमान एंड किरतार हिल्स। इसमें अपन जैसे ढूंढेंगे कि इसमें सुलेमान और किरतार हिल्स भी हैं टू द नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में आपको ये देखिए यहाँ पर दिख रही है, ये लिखा सुलेमान एंड किरतार हिल्स, ये यहाँ पर सुलेमान एंड किरतार हिल्स भी हैं। सम ऑफ द एरियाज, इस एरिया की अपन बात करें, वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। यहाँ पर सबसे पहले वुमन और मैन ने क्रॉप्स ग्रो करना मतलब क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट किया था, जैसे सच एज वीट एंड बार्ली। अबाउट 8,000 ईयर्स अगो, पहले की बात कर रहे हैं अपन, 8,000 पहले से वीट और बार्ली ने सबसे पहले यहाँ पर ग्रो करा था, उगाया था। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक, पीपल जो थे वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, रियर मतलब एनिमल्स को भी रियर करते थे, जैसे शीप है, गॉट है, कैटल है, जो विलेजेस में लिव जो रहते थे उन लोगों का खाना तो वो लोग इसी सब चीज़ों से प्रिपेयर करते थे, इनको भी रियर्ड करते थे। लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। देखिए यहाँ पर गारो हिल्स भी है जो नॉर्थ वेस्ट में है, ये देखिए यहाँ पर, ये रही गारो हिल्स। देर आर सम ऑफ द अदर एरियाज वर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये सब क्या थे, जो गारो हिल्स है, विंध्यास है, यहाँ पर क्या था, सब एग्रीकल्चर डेवलप्ड एरियाज थे। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। सबसे पहले जो राइस था वो फर्स्ट ग्रोन कहाँ पर होता, नॉर्थ के विंध्यास में। ट्रेस द रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है जो स्मॉलर रिवर्स होती है वो एक रिवर से, बड़ी रिवर से आके जब मिलती है तो उसे हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं।
About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 ईयर्स अगो 2500 साल पहले की हम बात करें, सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। गंगा के पास में सारी सिटीज़ क्या थी, डेवलप्ड थी, और उससे सारी जो ट्रिब्यूटरीज थी, स्मॉल रिवर्स थे, वो आके मिलते थे। देखिए हम मैप में देखते हैं, ये रही गंगा, और यहाँ से सब क्या मिलती थी, सारी उससे ये सारी नदियाँ मिलती थी। ये देखिए, ठीक है, सारी जो छोटी छोटी नदियाँ होती थी ना, वो इससे आके यहाँ पर मिलती थी। उसे हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जो छोटी छोटी नदी आती है, जब वो बड़ी नदी से आके मिलती है, तो वो क्या होती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नॉन एज मगधा। उस टाइम जो गंगा थी उसको हम क्या बोलते थे, मगधा भी बोलते थे। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो किसके, बिहार के स्टेट में आती है। उसका स्टेट कौन सा है, बिहार। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, यहाँ के जो रूलर थे वो बहुत पावरफुल थे, और उनका बहुत लार्ज किंगडम, बहुत अच्छा राज शासन था। किंगडम्स वर सेट अप ऑफ इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। थ्रू आउट पीपल ट्रेवलर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। सारे जो लोग थे वो कैसे ट्रेवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह। The hills and the high mountains include the Himalayas, deserts, rivers and seas made journeys dangerous at times। मतलब क्या करते थे, माउंटेन्स है जो इंक्लूड, जो हिमालय है, डेजर्ट है, रिवर्स है, सीज है, यहाँ से जर्नी करते थे तो कभी कभार बहुत डेंजरस भी हो सकती थी, बट नेवर इम्पॉसिबल, बट इम्पॉसिबल नहीं थी। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवहुड, मतलब वो अपना खाना ढूंढने के लिए, रहने के लिए, एंड ऑल्सो एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, जैसे फ्लड से, ड्रॉट से, इन सब से बचने के लिए भी। समटाइम्स लोग क्या करते थे, कभी कभार जो मैन थे वो मार्च, मतलब जो लोग थे वो आर्मीज़ के लिए भी इधर उधर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। कॉन्करिंग अदर लैंड्स, दूसरी जगह ज़मीन ढूंढने के लिए भी वो इधर से उधर करते थे। मर्चेंट्स जो थे, जो व्यापारी लोग थे, वो भी ट्रैवल करते थे शिप्स से, है ना, अपने जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। जो रिलीजियंस टीचर्स थे वो भी इधर से उधर जाते थे, विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, है ना। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, मतलब अधिकतर कोई कोई लोग क्या थे, जो मतलब यूँ ही घूमने के लिए भी ट्रैवल करते थे, ड्राइव करते थे, एडवेंचर्स देखने के लिए, मतलब बहुत नई नई चीज़ें देखने के लिए वो इधर से उधर जाते थे। तो वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, तो मतलब लोगन इधर से उधर कैसे, किस तरीके से जाया करते थे और क्यों जाया करते थे, तो कैसे कैसे जाते थे, अपनी आर्मीज़ के लिए जाते थे, अपनी जगह ढूंढने के लिए जाते थे। मर्चेंट्स, व्यापार जो थे, अपने वो गुड्स इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए वो लोग व्यापार करते थे। कोई कोई लोग क्या करते थे, यूं ही घूमने के लिए भी जाते थे, एडवेंचर्स देखने के लिए जाते थे। रिलीजियंस टीचर्स थे, वो विलेज टू विलेज जाते थे, टाउन टू टाउन जाते थे। Look at map first once more. Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could any did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers and also came into the subcontinent and settled here. इसमें क्या है, नेचुरल फ्रंटियर्स भी हैं जिसके जो सब कॉन्टिनेंट है। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, बहुत डिफिकल्ट है इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना। दोज हु वांटेड कुड एनी डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज, मतलब बहुत मुश्किल है कि इन सारी सीज को, इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स को क्रॉस करना, सब कॉन्टिनेंट को क्रॉस करना। दिस मूवमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच्ड अवर कल्चरल ट्रेडिशंस, ये जो सारे मूवमेंट्स थे, सारे लोग थे, वो सब अपने कल्चरल ट्रेडिशंस के लिए भी इनरिच्ड करते थे। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, पीपल जो थे नए नए न्यू वेज में कार्विंग जो स्टोन्स थे, कंपोजिंग म्यूजिक थी, खाना बनाने के लिए, सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, मतलब इतने सालों पहले भी वो इन सब चीज़ों के लिए सर्च में रहते थे। नेम्स ऑफ द लैंड, अब अपन लैंड्स के नेम बता देते हैं कि उस टाइम क्या था, मतलब अपने भारत की लैंड्स का नेम क्या था। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज ऑफ अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, अपन अपने कंट्री को दो शब्द के हिसाब से, दो शब्द के हिसाब से बोलते हैं, एक तो इंडिया भी बोलते हैं और एक भारत भी बोलते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आया है, इंडस से। कॉल्ड सिंधु, जिसको संस्कृत में सिंधु भी बोला जाता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, आप ईरान और जो ग्रीस है वो अपने एटलस में देखिएगा। द ईरानीज जो थे एंड जो ग्रीक्स थे वो केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में थे 2500 साल पहले, एंड वर फेमिलियर विद द इंडस, वो इस वर्ड से इंडस से बहुत फेमिलियर थे। तो वो इंडिया को क्या बोलते थे, इंडस बोलते थे, और क्या बोलते थे, हिंडोस और इंडोस भी बोलते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड इंडिया,
और जो सारी लैंड जो ईस्ट की तरफ थी वो क्या बोलते थे, इसको इंडिया बोलते थे। मतलब जो ग्रीस वाले लोग थे, जो ईरान वाले लोग थे, वो अपनी इंडिया को क्या बोलते थे, हिंदोज भी बोलते थे और इंडोज भी बोलते थे। और जो ईस्ट तरफ के जो लोग थे, ईस्ट ऑफ द रिवर की तरफ के जो लोग थे, वो इसको क्या बोलते थे, अपनी इंडिया को इंडिया ही बोलते थे। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। भारत कौन बोलते थे, जो नॉर्थ वेस्ट के जो सारे लोग थे वो क्या बोलते थे, अपनी इंडिया को भारत बोलते थे। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, जो ऋग्वेद में मेंशन भी है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू 3500 ईयर्स अगो, लेटर इज यूज्ड फॉर द कंट्री। फाइंडिंग, अपन ने इसमें क्या देखा कि अपनी इंडिया को वो लोग कौन क्या कब बोलता था। तो इंडिया और भारत थे, तो जो इंडिया कौन से वर्ड से आया है, इंडस से आया, जिसको सिंधु बोला जाता है संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत के अंदर इंडिया को सिंधु बोला जाता है। ईरान और ग्रीस के लोग क्या बोलते थे अपने भारत को, इंडोस और इंडोज बोलते थे। ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं पास्ट को जानने के लिए। वन इज सर्च टू बी अ रीड बुक्स, हम बुक्स रीड कर सकते हैं, उससे भी हमारे पास्ट को जान सकते हैं। वर रिटन लॉन्ग अगो, जो बहुत सालों पहले लिखी गई हो। दिस आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो बहुत सालों पहले लिखी गई होती है, जो बुक्स होती है उन्हें हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैनू मीन्स क्या होता है, हैंड, और स्क्रिप्ट मतलब होता है जो अपने हाथ से लिखी गई किताब है। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, दिस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मैनू मीनिंग हैंड। ठीक है, दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, जो पेड़ के वो तने रहते थे ना, जो मोटे मोटे तने रहते हैं, उन पे भी लोग पहले लिखा करते थे। और आर स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री known as the birch which grows in the Himalayas. Over the areas many manuscripts were written by away by insects, some were destroyed। मतलब बहुत पुरानी पुरानी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है वो क्या करती है, उनको क्या होती है, जो चींटियाँ होती है वो भी कभी कभार वो पेज जो होती है उनको खा जाती है, डिस्ट्रॉयड कर देती है, ख़राब कर देती है ना। बट मैनी ऑफ सराइट, कोई कोई बहुत अच्छे से सर्वाइव भी रहती, कोई कोई मतलब हमारे पास ढंग से बची हुई भी रहती है। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, दिस बुक्स डील्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। ये बुक्स जो होती है वो सारे सब्जेक्ट के हिसाब से होती है, जैसे रिलीजन, बिलीव्स है, प्रैक्टिसेस है। द लीव्स ऑफ किंग्स, किंग्स उस टाइम कैसे रहा करते थे, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में। बिसाइड्स देयर वर इपिक्स, इपिक्स मतलब महाकाव्य, पोएम्स रहती थी, प्लेज रहते थे। मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो संस्कृत में लिखी रहती थी। अदर वर इन प्रकृत लैंग्वेज, और जो दूसरी जो किताबें थी वो प्रकृत लैंग्वेज में लिखी रहती थी। प्रकृत लैंग्वेज एक ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते हैं। एंड तमिल, तमिल में भी लिखी रहती थी। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, आपने इंस्क्रिप्शन के बारे में भी स्टडी करा होगा। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है जो तांबे के पे, लोहे पे जो लिखे रहते हैं ना, मतलब जो नाम लिखे रहते हैं तांबे पे, लोहे पे, जो बर्तनों पे नाम लिखाए रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। दिस आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, ये बहुत हार्ड सरफेस पे लिखा रहता है, जैसे स्टोन है, मेटल है, इन पे लिखाए रहते हैं, लिखे हुए रहते हैं। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब टू पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल एज वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. जैसे जो किंग था वो बहुत सारे रिकॉर्ड रखता था कि कौन कब कौन से बैटल में जीता है, तो वो इन पे बर्तनों पे भी चीज़ें लिखाया करते थे जिससे उनको हमेशा याद रहे। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी हैं जो हम यूज्ड भी करते हैं और याद भी रखते हैं पास्ट की। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, जो इन सब पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, पुरानी चीज़ों को याद रखते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, ये सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, बिल्डिंग्स की, स्टोन्स की, ब्रिक्स की, पेंटिंग्स की, स्कल्पचर की। दे ऑल्सो एक्सप्लोर आर डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर मतलब सरफेस के अंदर क्या क्या है उनके बारे में, टूल्स के बारे में, वीपन्स के बारे में, पॉट्स के बारे में, ऑर्नामेंट्स के बारे में, कॉइन्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ये स्टडी करते हैं। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्टोन से बने होते हैं, कोई बोन के जो हड्डियाँ होती हैं ना उनसे रहते हैं, बेक्ड क्ले के रहते हैं, कुछ मेटल के रहते हैं। तो इन्हें जब सर्च करा तो इन्हें ये सब चीज़ें मिली, किसी किसी चीज़ें मिली, स्टोन्स की चीज़ें मिली, बोन्स मिले मतलब हड्डियाँ मिली, क्ले की चीज़ें मिली, मेटल की चीज़ें मिली। ऑब्जेक्ट दे आर मेड ऑफ हार्ड, जो बहुत हार्ड सरफेस के इम्पेरिशल सब्सटेंस है, ये सब चीज़ें इन्हें उस टाइम मिली जब इन लोगों ने सर्च करा। ये देखिए इस तरीके के मटके भी मिले, देखिए पिक्चर्स दिख रही हैं, ये देखिए। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, बोन्स भी मिली एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की,
टू फाइंड आउट वॉट पीपल एट इन द पास्ट, मतलब उस टाइम वो लोग ये फाइंड करते थे कि उस टाइम पीपल्स क्या खाते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मेनी मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन एंड पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, मतलब जली हुई लकड़ियाँ भी मिली उन्हें, उनके पीसेस भी मिले। द सर्वाइव इन अ चार्ट फ्रॉम historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट। ये सब चीज़ें मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी होती है, इंस्क्रिप्शन में लिखी होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना इंस्क्रिप्शन मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है। एंड आर्कियोलॉजी, इन सब की स्टडी कौन करता है, आर्कियोलॉजिस्ट करता है। वन सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट बाय बिट। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स who use all these sources like clues to find about the past। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट को हम क्या बोलते हैं, डिटेक्टिव भी बोल सकते हैं, जो हमारे पास्ट के बारे में स्टडी करके हमें बताता है। डिटेक्टिव मीन्स यही होता है जो हमें मतलब सारी चीज़ों की खोज कर करके बताता है। वन पास्ट और मैनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, इस जो बुक का टाइटल है उसमें अवर पास्ट लिखा हुआ है, तो एस क्यों लगाया गया है, वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल, ये तो प्लूरल हुआ, टू ड्रॉ द अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम, सबके अलग क्यों करा गया है ऐसा, क्योंकि सबके पास्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट अलग अलग होता है, जैसे जो हर्डर्स और फार्मर्स के पास्ट है वो अलग है ना, किंग्स क्वीन के पास अलग है, मर्चेंट्स के पास अलग है, डिफरेंट क्राफ्ट्स पर्सन के पास अलग है, इसीलिए उन लोगों ने क्या लगाया इसमें प्लूरल वर्ड में पास्ट यूज़ करा गया है, एस यूज़ करा गया है, मतलब सबके अलग अलग बताए गए, डिफरेंट पार्ट्स के, डिफरेंट प्रैक्टिक्स के, डिफरेंट कस्टम्स के अलग अलग बताए गए। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिव इन अंडमान आइलैंड्स, बहुत सारे पीपल जो होते हैं वो अंडमान आइलैंड्स की तरफ रहते हैं और अपने खुद फूड बनाते हैं, काय से, फिशिंग से, हंटिंग से और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब जो भी उन्हें जंगलों से मिल जाता है। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड ऑन द सप्लाईज ऑफ फूड, differences such as the existed in past as well. Besides, there is another king of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories। इन सब के जो रिकॉर्ड्स होते थे विक्ट्रीज के, ये सब क्या है, एक रिकॉर्ड में रखा जाता था। जनरली ऑर्डिनरी जो पीपल होते थे वो हंटर्स और फिशिंग फॉक है, गैदरर्स है, फार्मर्स है, इनके कोई रिकॉर्ड नहीं रखे जाते थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड अबाउट देयर लीव्स, पर इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताने के लिए आर्कियोलॉजी जो है वो हेल्प करते हैं। वॉट डू डेट्स मीन, डेट्स का क्या मतलब है। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे मंथ एंड ईयर। आपको कोई भी अगर एकदम से डेट पूछेगा तो आपको अधिकतर कोई भी या तो डे याद रहता है या मतलब कोई मंथ याद रहता है या ईयर याद रहता है। 2000 एंड समथिंग है ना, तो दिस ईयर जैसे मतलब ईयर मतलब जैसे 2000 साल पहले की बात है या मंथ की बात है, इतने दिनों पहले की बात है, एकदम से डेट याद नहीं रहती है। दिस ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस। तो जब से हमें डेट काउंट मतलब करने लगे हैं तो जनरली जब से कब से असाइंड होने लगा है, बर्थ ऑफ जीसस, जीसस के बर्थ के बाद से। जीसस कौन थे, क्रिस्ट थे, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। 2 साल बाद क्रिस्ट के बर्थ के 2 साल बाद से हमें सब डेट्स के बारे में पता लगने लगा है और डेट्स हम याद रखने लगे और डेट्स मतलब होने भी लगी है। पहले डेट्स थी नहीं, पहले सब लोग क्या डे से, मंथ से, ईयर से ही सब चीज़ें याद रखते थे। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स ऑफ बीसी, मतलब बिफोर क्रिस्ट। बीसी की अगर अपन बात करते हैं मतलब बिफोर क्रिस्ट की, तो वो सब क्या होती है जब डेट्स नहीं थी, मतलब कि अपन बोलते हैं 2000 बीसी पहले की बात है, मतलब उस वक्त डेट नहीं थी, मतलब तो बिफोर क्रिस्ट। इसका मतलब होता है कि जब डेट नहीं थी मतलब क्रिस्ट के जन्म के पहले की बात है। क्रिस्ट के जन्म के बाद में क्या हुआ था, अपन जो मतलब ये डेट के बाद, उसके बाद तो डेट्स आने लग गई थी, तो अपन सब डेट के हिसाब से सब चीज़ें याद रखते थे। इन दिस बुक वी विल रिफर टू डेट्स गोइंग बैक। इस बुक में अपन सारी डेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके पहले के बारे में भी पढ़ेंगे कि जब डेट्स नहीं होती थी तो उस वक्त क्या होता था, एंड प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। यूजिंग 2000 एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। 2000 के बाद से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, जीसस के बर्थ के बाद से सब डेट्स स्टार्ट होती है, उसके बाद ही हम डेट्स को मेंशन करने लगे, नहीं तो पहले डे, मंथ और ईयर से चलता था। अब देखिए अपन लेटर्स विथ डेट्स पढ़ लेते हैं।
BC वी हैव सीन स्टैंड्स बिफोर क्रिस्ट। BC कब लगाया जाता है? जब बिफोर क्रिस्ट मतलब क्रिस्ट के जन्म की पहले की बात हो। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। AD कब लगाया जाता है? जब मतलब क्रिस्ट के जन्म की बात हो। दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। एग्जाम्पल जैसे क्रिस्ट है ना, सो 2012 कैन ऑल्सो रिटर्न एस AD 2012। जैसे क्रिस्ट के जन्म की बात है, जैसे 2012 है तो अपन क्या बोलेंगे? AD 2012 बोल सकते हैं। तो अपने को समझ में आ गया कि क्रिस्ट के जन्म की बात है। समटाइम्स CE इज यूज्ड ऑन इंस्टेंट ऑफ AD एंड BCE इंस्टेंट ऑफ BC। मतलब CE भी कभी कभार अपन यूज़ कर सकते हैं AD की जगह, और BCE भी यूज़ कर सकते हैं अपन BC की जगह, ठीक है। द लेटर CE स्टैंड फ्रॉम कॉमन इरा एंड BCE बिफोर कॉमन इरा। We use these terms because the Christian era is now used in the most countries of the world. In India, we began using this form of dating about 200 years ago. 2000 ईयर्स अगो की अगर पहले की बात होएगी तो अपन क्या करेंगे? यूज़ BC यूज़ करेंगे, क्योंकि जब डेट्स थे ही नहीं तो अपन कैसे याद करते हैं? साल महीने दिनों के हिसाब से सब चीज़ें याद रखते हैं। 2000 बाद से जब क्रिस्ट के जन्म की बात से, जीसस के जन्म के बाद से ही सब डेट्स जब आने लगी, उसके बाद अपन AD भी लगा सकते हैं और उसके बाद तो अपन डेट से भी याद रख सकते हैं सब चीज़। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। ठीक है, तो अपना ये चैप्टर जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जो एक स्टोरी थी कि पहले अपन ने उसके मतलब अपन ने पास्ट के बारे में कैसे जानेंगे, उसके बाद अपन पीपल कैसे रहते थे वो जाना है, उसके बाद में पीपल एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करते थे वो जाना है, फिर लैंड के, भारत के, इंडिया के सब कैसे क्या नेम रखे गए थे, उस टाइम लोग भारत को, इंडिया को क्या बोलते थे वो जाना है, फिर फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अपन कैसे फाइंड करेंगे पास्ट के बारे में वो देखा है ना। उसके बाद अपन ने वन पास्ट और मैनी मतलब पास्ट क्यों होता है, एस क्यों लगाया जाता है वो देखा है, और BC और इसके अपन ने AD की बात करी जो जीसस के क्रिस्ट के बर्थ के हिसाब से थी। तो अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा है लाइन टू लाइन। तो अब आपको अच्छे से आई होप समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास, टेक केयर एंड बाय।